असदुद्दीन ओवैसी को किसी के कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा, बूढ़े, औरतें सब उनको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आज वो मिसाल बने हुए पूरे भारत देश में। अकेले वो एक ही वाहिद शख्स हैं जो पूरे भारत देश के अंदर सच बोलते हैं बिना डरे। उनके ऊपर हमला भी किया गया और आज हम खुद उनके ऊपर विश्वास नहीं करते और हम ही बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। क्यों? हमारा इंसान है इसलिए। मुस्लिम है तो बीजेपी की बी टीम, और ये झाड़ू वाला कौन है? सी टीम, डी टीम। इसके अलावा भी कितनी पार्टी हैं जो लड़ने वाली हैं? बताइए आप मुझे। क्यों मुसलमान को कोई अधिकार नहीं है, दलित को कोई अधिकार ही नहीं है? ये पार्टी वो पार्टी है जो बंधारण को, संविधान को और देश के दबे पिछले कुचले लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। तो क्यों हम किसी की बातों में आए? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि सितमगरों की भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक है वो बातिल से नहीं डरते। सितमगरों की भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक है वो बातिल से नहीं डरते, और जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है वो किसी फिरौन और शद्दाद से नहीं डरते। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मक्तमपुरा वार्ड की हमारी महिला काउंसिलर बड़ी बहन हमारी जैनब आपा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपनी कुछ बातें रखें। जैनब आपा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। नमस्कार। यहाँ पे मौजूद मेरे मंच पे बैठे हुए मेरे तमाम साथी, MIM पार्टी के सारे होद्देदार, सामने मौजूद मेरी जनता जो मेरी पब्लिक है, जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ। मैं जुहापुरा मक्तमपुरा इलाके से आ रही हूँ, वहाँ की मैं काउंसिलर हूँ। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारी आवाज़ बनने की मुहिम उठा रखी है। पूरे भारत देश के अंदर, भारत देश के हर खित्ते में वो जाकर दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की आवाज़ बन रहे हैं। 70 साल से एक ही पार्टी पे हमने भरोसा किया है, उनको हम वोट देते आए हैं, हमारे वोट से वो कामयाब होते आए हैं। लेकिन 70 साल के बाद भी मुस्लिम दलित जहां थे वहीं हैं। आज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट भी बताता है कि हम कहाँ हैं। मुसलमान सिर्फ गली कूचों के अंदर रह गए हैं। हमारे एजुकेशन के ऊपर काम किया नहीं गया, हमारी रोजगारी के ऊपर काम किया नहीं गया। और फिलहाल तो ये भारत देश की हालत है कि यहाँ पर जो SC, ST, OBC का जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो एक माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट बना के हमको माइनॉरिटी में ही रखा जाता है। क्यों हमें माइनॉरिटी माना जाता है? क्यों हम उनसे अलग हैं? पूरे भारत देश में जो 4% है, क्या वही राज करेंगे? हमारा कोई हक नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें अब हमारे अधिकार के लिए लड़ना है। आपसे मैं एक बात कहती चलूं यहाँ पर कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरे भाई ने, मेरा असलम भाई ने नाम ले लिया। अपने आप को नहीं रोक पाई आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए कि मैं भी बहुत आपकी तरह ही घर में रहने वाली एक औरत थी। लेकिन कहते हैं ना, मैं हर जगह अपनी बात को सुनाती हूँ ताकि लोगों को यूं ना लगे कि MIM क्या करती है, MIM क्या कर सकती है, वो आपके बीच में मैं रखूंगी। कि बहुत ही छोटी सी एक लेडी थी, घर में रहती थी मैं, मुझे पता नहीं था कि ये राजनीति क्या चीज़ है, कि हमारा हक क्या है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, एंड्रॉइड फ़ोन आए हैं, फेसबुक वगैरह सब पे मैं असद साहब को सुनती थी, तो दिल में एक बात होती थी कि कोई तो है जो हमारे हक के लिए आज बोल रहा है, कोई तो जो हमारी हर बात कर रहा है, तो बस उनको फॉलो करती रहती थी। लेकिन दिल में एक ये भी ख्याल होता था कि काश ये गुजरात के अंदर आ जाए, काश गुजरात में ये हमारी आवाज बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जल्द मेरी दुआओं को अल्लाह ने सुन लिया और गुजरात में ये पार्टी एस्टेब्लिश हुई। पार्टी यहाँ पे आई, सिर्फ 15 दिन के अंदर हमने इलेक्शन लड़ा, और 15 दिन के अंदर आप आवाम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि
कि आवाम ने 7 कॉरपोरेटर चुना के दिए, हमको जिता के यहाँ पे बिठाया। आज हमारी ताकत है, हम एएमसी के बोर्ड में भी बोलते हैं, लड़ते हैं, हमारे प्रश्नों को उठाते हैं, हमारी आवाज बुलंद करते हैं। उस वक्त मुझे ये होता है कि नहीं, लोग कहते थे एमआईएम क्या कर लेगी, लेकिन एमआईएम में वो ताकत है। क्यों? आज ये मोदी और शाह गुजरात से लड़ते लड़ते आज केंद्र सरकार जाके बैठ गए, पूरे भारत में उन्होंने उनकी सरकार बना ली है। तो क्या एमआईएम नहीं कर सकती? बताइए आप, क्या मुसलमान दलित को अधिकार नहीं है अपनी सरकार बनाने का, अपनी हिस्सेदारी करने का अधिकार नहीं है कि हम जिंदगी भर तक इनको वोट देते रहेंगे? अभी तो फिर नई पार्टी हो रही है, वो झाड़ू वाला, क्या कहते हैं आप, है ना, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं वो घरों में घूम घूम के कि बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे, गारंटी से काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी गारंटी लेके आए हैं वो। म्युनिसिपल इलेक्शन में तो उनके उम्मीदवार 2-2 हजार वोट भी नहीं लाए थे, हकीकत है ना। तो गुजरात के अंदर भाजपा को टक्कर देना, एमआईएम टक्कर देने के लिए आई है, और भाजपा को डर हो रहा है कि एमआईएम आ गई है, और जिस दिन दलित, आदिवासी, पिछड़े हुए एक हो गए, जो हमारे वोट है 50 से 60 तक का वोट हमारे है, जिस दिन हम एक हो गए और एक दिशा में हमने वोट किया, एक पार्टी को हमने वोट किया, तो सरकार के अंदर हम हिस्सेदारी कर सकते हैं। हम सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन हिस्सेदारी कर सकते हैं, और वो हिस्सेदारी ऐसी होगी कि हम हमारा अधिकार मांग सकेंगे। जो 70 सालों से हमारे साथ किया आता था, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, हमारे एजुकेशन के लिए मांगेंगे, हमारे एम्पावरमेंट के लिए हम मांगेंगे। मैं यही बात आपको कहना चाहूंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को किसी के कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा, बूढ़े, औरतें सब उनको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आज वो मिसाल बने हुए पूरे भारत देश में। अकेले वो एक ही वाहिद शख्स हैं जो पूरे भारत देश के अंदर सच बोलते हैं बिना डरे। उनके ऊपर हमला भी किया गया, और आज हम खुद उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, और हम ही बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। क्यों? हमारा इंसान है इसलिए। मुस्लिम है तो बीजेपी की बी टीम, और ये झाड़ू वाला कौन है? सी टीम, डी टीम। इसके अलावा भी कितनी पार्टी हैं जो लड़ने वाली हैं? बताइए आप मुझे। क्यों मुसलमान को कोई अधिकार नहीं है, दलित को कोई अधिकार ही नहीं है? ये पार्टी वो पार्टी है जो बंधारण को, संविधान को और देश के दबे पिछले कुचले लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। तो क्यों हम किसी की बातों में आए? आज जिस तरह से एएमसी में आप लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया, इसी तरह आने वाले विधानसभा के चुनावों में आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगी कि लोगों की बातों में ना आए, और प्लीज मेहरबानी करके दूसरी चीजें भी निकले कि हमारे इलाकों के अंदर अपक्ष से उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। एक उम्मीदवार 1000 वोट भी हमारे तोड़ता है। अगर ऐसे 5 भी खड़े हो गए तो 5,000 10,000 वोट टूट जाएंगे मुस्लिमों के। तो मैं आपसे एक आजीजाना गुजारिश करूंगी, मेहरबानी करके ऐसे जो अपक्ष के उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, जो सत्ता में सरकार होती है उनके थ्रू ही होता है, वो एक डीलिंग होती है, उनको पैसा मिलता है, वो पैसा लेके खड़े रहते हैं, वो सिर्फ वोट तोड़ने के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम एक नहीं है। आज हम सोचते ही नहीं है, उसने जो बात बोल ली उस पर यकीन कर लेते हैं। क्यों हम यकीन करते हैं? हमें ऐसे कोई भी शख्स पे यकीन नहीं करना। हमारे वोट को इस बार हमें कहीं बंटने नहीं देना है। आप सब अहद करो, करते हो? यहाँ पे मौजूद साथियों से मैं आवाज चाहूंगी, आज आप यहाँ से अहद करके जाइए कि हमारे वोट का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। हमारा वोट उसको ही मिलेगा जो हमारे अधिकार के लिए लड़ता है, जो हमारे अधिकार के लिए बोलता है। कांग्रेस पार्टी को हम 70 सालों से वोट देते हैं, क्या किया है उन्होंने आज तक हमारे लिए? एनआरसी के टाइम पे क्या थे? सदन से वॉकआउट कर गए। क्यों स्टैंड नहीं लिया? क्यों खड़ी नहीं रही वो पार्टी? केजरीवाल कहाँ थे एनआरसी के टाइम पे? कोरोना का हुआ जब कहाँ थे वो? उन्होंने तो वहां पे जमातियों को टारगेट करके जेल में डलवाया गया, मुकदमे दर्ज किए गए हमारे लोगों के खिलाफ। और क्यों जब दलित और आदिवासी की बात आती है तो कोई नहीं आता, और आज गली गली घूम रहे हैं वोटों के लिए? सोचने वाली बात है। सोच समझ के हमारे अधिकार के लिए, वोट हमारा अधिकार है। फिर 5 साल के बाद हमको ये वोट अभी दे देंगे, फिर 5 साल तक पछताना पड़ता है।
क्योंकि हमारी आवाज़ कोई नहीं होती, हमको सुनने वाला कोई नहीं होता। हम हमारी दिल की बात, हम पे गुजर रही बात जाके किससे करें? कौन हमारे मदद के लिए खड़ा रहेगा? फिर 5 साल गुजरने के बाद जब 6 महीने बरस बाकी रहते ना इलेक्शन को, फिर से ये बीच में आते हैं हमारे, और हम इतने भोले हैं ना कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन इस बार वो सोच समझ के वोट करना है। और MIM पार्टी ऐसी है जो संविधान और बंधारण को और पब्लिक को, आप सबको लेके चलने वाली पार्टी है। मैं इसका एक नमूना हूँ कि मैं पार्टी में अच्छे से काम कर रही हूँ और पार्टी का भी मुझे फुल सपोर्ट है। और आप असद साहब को मजबूत करें तो हो सकता है आने वाले सालों के अंदर हम विपक्ष में, हमारी सरकार विपक्ष में हम आ सकते हैं और हमारे मुद्दों को हम उठा सकते हैं। सदन में जो हमारी सुनाई नहीं होती, हमारी बात नहीं रखी जाती, उस पर हम बात रख सकें। यही बात को कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।